हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हम देखेंगे और बाकी सारे मैथ्स के चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करा करिए तो उसके आगे लर्नर भी लिख दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से करेंगे जैसे कि ये 0.4 है। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई और 2 जो है ना इसको उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब है 2 को उल्टा कर देते हैं। इस चीज़ का ये मतलब है कि हम लोग 2 की जगह 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट था ना इस पॉइंट को हम लोग उड़ा देते हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे करके हटा देंगे। तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 0.4 था। जब इस 0.4 था ना, जब इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो पॉइंट, जब एक पॉइंट हटता है तो नीचे बढ़ जाता है 0, तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 1/2 और इस 2 से 2 2 ज़ा 4 ये कट गया है ना, और ये क्या बचा 2/10 बचा। तो अब ये बचा 2/10 क्योंकि ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब 2/10 है तो फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमारा इसका जो आंसर आया है इसका आंसर आ गया है 1/5। ठीक है, तो 1/5 और 1/5 की जगह, या फिर अगर हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन में ही करना है तो 1/5 की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये 2/10 आ गया था ना, अब 2/10 को हम लोग क्या लिख देंगे। देखो, जब ऊपर पॉइंट होता है तो हम पॉइंट हटा करके नीचे 0 बढ़ाते हैं, तो अगर नीचे से 0 हटाना है तो क्या करोगे, इसके ऊपर ऐसे करके पॉइंट लगा दोगे, है ना। देखो पॉइंट लग जाएगा जब 0 हटाना होगा तो हो जाएगा 2 के आगे पॉइंट और फिर यहाँ पे 0, तो 0.2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आ गया। कैसे करा हम लोगों ने, ये हमारा क्वेश्चन था 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो पॉइंट हटाएंगे ऐसे करके तो यहाँ पे नीचे 0, ये ऐसे करके 0 बढ़ जाएगा। डिवाइड की जगह अगर ये हटाएंगे तो ये 1/, में चला जाता है। ये देखो इस तरीके से अपॉन में ये क्या हो गया था, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये 4/10 आ गया था यहाँ पे, 4/10 इंटू 1/2, राइट। तो फिर उसके बाद हमारा 2 2 ज़ा 4, तो इधर बचा था 2/10 और इधर बचा था 1/1, तो ये 2/10 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0.2, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.035 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.35 को आप लोग क्या लिखोगे। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक 0 बढ़ा था, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे। डिवाइड की जगह आप लोग मल्टीप्लाई लगाओगे तो डिवाइड के आगे 5 था तो हम ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगता है तो ये बाद वाला उल्टा हो जाता है। अब 5 7 ज़ा 35, तो क्या आ गया 7/100 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 70.0। कैसे, ये कैसे आया, देखो क्या होता है कि 7/100 था, नीचे 2 0 थे और ऊपर एक 7 था, तो 7 के आगे एक और 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें नीचे 2 0 थे ना, तो 2 के आगे हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, तो 7 के बाद हमने 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया और 0.07 ही हो गया। तो इस पॉइंट के आगे तो आप 0 लगाओ, वो तो मतलब सिर्फ दिखने के लिए लगाते हैं। बाकी अगर इसको आप लोग ऐसा भी लिखोगे ना 0.07 तो भी कुछ गलत नहीं होगा, बट फिर भी हमें ये लिखना चाहिए। तो क्या क्या किया हम लोगों ने देखो यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो आप लोग को आ गई ना कि डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये वाली चीज़ उल्टी हो जाती है। तो 0.35 था, इसको हम लोग ऐसे करके हटा देंगे पॉइंट को, तो 1 2 थे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, 5 7 ज़ा 35 और फिर ये आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा सोल्यूशन है, 0.07 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.48, डिवाइड की जगह मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी और 4 की जगह 1/4। अब ये मैं अगर पॉइंट हटाऊंगी यहाँ से और यहाँ पे नीचे पॉइंट हटाया तो 1 2, तो यानी कि 2 0 बढ़ा दिए, तो पॉइंट हटाया हमने तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब देखो 4 की टेबल से क्या ये कट जाएगा, तो 4 6 जा 24 और फिर उसके बाद क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, राइट। और नीचे क्या बचा, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया देखो 62
और ये तो कट गया, तो 62/100 बच गया। तो जैसे पहले सब में कर रहे थे ऐसे ही इसमें करेंगे, 62 लिख दो। अब देखो 2 ज़ीरो हैं और ये 2 नंबर हैं, तो इसके आगे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे ज़ीरो। अब आप कहेंगे इसके आगे क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.62। तो 0.62 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट का जो है आंसर हमारे पास आ गया 0.62। अब ये देखो ये है 65.4। डिवाइड की जगह क्या लगाओ? मल्टीप्लाई लगा दो। 6 को क्या कर दो? 1/6 कर दो। ठीक है, अब ऐसे करके पॉइंट हटा दो और नीचे क्या बढ़ा दो? 0 बढ़ा दो पॉइंट हटा के, राइट। अब देखो 6 से कटेगा क्या? तो कट जाएगा। देखो 6 1 जा 6 और फिर उसके बाद 6 1 जा 6 6 6 जा 36 40 6 जा 40 6 जा 54। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो ऐसे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 6 1 जा 6, हाँ, और अब देखो ये 54 है। अब 5 तो जो है वो छोटा है ऑब्वियसली, है ना। 6 वजह 6 से तो कट चुका है, 5 छोटा है 6 से, तो पूरे का पूरा 54 उतरेगा। तो ये एक नंबर होता है और यहाँ पे से 2 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो बीच में हमें 0 लगाना पड़ता है ना। ये तो बात तो हम लोगों ने बचपन से सीखते आए हैं। और फिर ये क्या हो जाएगा? 6 9 जा 54। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 109। डिविजन ये हो गया हमारा, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 109। तो 109 आ गया और नीचे क्या बचा? 10 बचा। तो इधर क्या बचा? ये देखो कि ये 6 1 जा 6 कट गया ना, तो 109 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या देखो, अब एक ज़ीरो है और यहाँ पे तो ये 3 नंबर है, तो कैसे होगा? पहले 109 लिख लो और पॉइंट यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ज़ीरो है तो पीछे से एक के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.9। और बाकी अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये लंबा वाला तरीका है करने का, मैं तो आप लोगों को शॉर्ट में सिखा रही हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, और ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 651.2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 4 की जगह 1/4। पॉइंट हटा दूंगी मैं और मैं नीचे बढ़ा दूंगी 0। तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास तो ये बचा है, देखो फिर हमारे पास ये बचा 651/2/10 और इंटू 1/4। तो ये चीज़ बची है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 4 1 जा 4, देखो मैं डिवीजन यहाँ कर देती हूँ फटाफट। 4 1 जा 4 और 2 बचा, 4 6 जा 4 16 4 6 जा 24 और फिर उसके बाद ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 2 जा, यहाँ पे 1 बचा है, अच्छा यहाँ पे 1, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, नीचे रुको, यहाँ से अच्छे से करके दिखाती हूँ। 6512 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 जा 4 और 2 और ये 25, 4 6 जा 24, तो 1 और नीचे ये 1 आ गया, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 और 3 और नीचे ये 2 आ गया। तो 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये हमारा कट गया, तो क्या बचा? 1628 बचा। तो 4 से जब हमने काटा इसे तो बचा 1628, ठीक है। जब हमने इसको 4 से काट दिया तो हमारे पास बचा 1628, 1628 ये बच गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1628, ये इधर 1 बचा, अपॉन में ये 10 है, 1628 अपॉन 10। तो अपॉन में 10 है तो यहाँ पे इधर पीछे से एक पॉइंट लग जाएगा, तो 1628 और 0 है तो पीछे से ऐसे करके इधर पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 162.8। तो 162.8 ये हमारे पास आ गया आंसर। 162.8 इज़ आवर आंसर, ठीक है। 162.8 आ गया समझ में कैसे क्या डिवाइड करना था। नेक्स्ट देखो ये वाला पार्ट है 14.49 इंटू हटाया, इंटू लगाया और 7 की जगह 1/7। पॉइंट हटाया तो 2 था तो 2 0 बढ़ा देंगे। 7 से काटो तो 7 से काटने पे क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 और फिर उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे और 7 7 जा 49। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया, काटना है देखो, डिवाइड करना है, अपॉन 100 आ गया और नीचे 2 0 थे तो क्या हो जाएगा? 2 के आगे पॉइंट,
2.07 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये आपका पूरा लंबा वाला सोल्यूशन है, आप लोग ये भी देख सकते हैं, बाकी तो सिर्फ काटना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.96 डिवाइडेड बाय इंटू 1/4। डिवाइड था तो डिवाइड की जगह ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 9 ज़ा 36, राइट। 4 9 ज़ा 36 और फिर उसके बाद फिर से 3 और 4 9 ज़ा 36 आप लोग डिवाइड करोगे ना, तो ये देखो 396 4 9 ज़ा 36, 3 बचा और 4 9 ज़ा 36 तो 99। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, ऊपर 99 आया, राइट। तो ये आया 99 और इधर आया 99/100। अब इन दो 99 के आगे एक पॉइंट लगा देंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ गया 0.99। 0.99 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.99। डिवाइड करना है बच्चों, देखो सिंपली इसको आप लोगों को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 3.96 को 4 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे भी करके दिखाऊं तो 4 9 ज़ा 36, ठीक है, पॉइंट फिलहाल भूल जाओ। 4 9 ज़ा 36, 3 बचा और 4 9 ज़ा 36, तो पूरा का पूरा कट गया। और पॉइंट क्या था, 2 के आगे पॉइंट था ना, तो जो आंसर आया उन दोनों के आगे पॉइंट आ जाएगा, सिंपल सा होता है। अब ये देखो ये वाला, मैं इसको पहले करके दिखाती हूँ। देखो आपको 80 था, मतलब 0.8 था। 0.8 को मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके दिखाती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 6 7 8 3 बचा और 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 16, ठीक है। अब देखो पॉइंट किसके आगे था, 2 नंबरों के आगे था ना, पॉइंट किसके आगे था, ऐसे करके था पॉइंट, राइट। तो अब आपका पॉइंट कैसे लग जाएगा, इन 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा। सिंपल, कैसे था ये देखो, पॉइंट जो है वो इन 2 नंबरों के आगे था ना, 2 नंबरों के आगे पॉइंट था, तो जो आंसर आया है उसमें भी 2 नंबरों के आगे पॉइंट लग जाएगा। ये भी एक तरीका है डिवाइड करने का, मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया ताकि आपको जब तक वो पूरा समझ में आ जाए तभी आप लोग ये करो, क्योंकि है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सिंपल सा डिवाइड करो, पॉइंट लगा दो। तो अगर ये तरीका है तो ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे और अपॉन में 5, और डिवाइड मैंने आपको करके दिखाई दिया था कि यहाँ पे बचेगा 16, तो 16/100 और ये हो जाएगा 0.16। 0.16 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, हो गया। तो अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।